नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर एक जंतर मंतर के धरने का पीड़ित साहिल, उसको लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद मार्ग थाने पे पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पेश की और उसके साथ ही थाने पे कहा गया कि इनके खिलाफ ये एफआईआर देने के लिए आए हैं क्योंकि इनकी बॉडी से ये पैलेट्स निकले हैं और आंख के पास में अभी भी 3 पैलेट हैं। काफ़ी लंबी जदोजहद चलती रही एफआईआर दर्ज करने के लिए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी केवल बस अराजकता फैलाते हैं और एफआईआर नहीं दर्ज होने पर वो धरने पर बैठ गए। आखिर ये सहमति बनी कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उसकी कापी लेने के लिए भी काफ़ी देर उन्हें रुकना पड़ा। खैर चलिए, जो प्रोसेस है, लेकिन सियासी पारा इसी के साथ चढ़ गया। कांग्रेस ने कॉल कर दिया कि साहिल को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस राज्यों से कूच करेगी। खैर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि बीजेपी के नेता नड्डा, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, रविशंकर प्रसाद, जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर भी हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, ये तर्क था कि एसआईटी गठित कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो उसके बाद राहुल ऐसे चर्चाएं और ऐसी स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं, उसे इस पोजीशन को लेकर के उन्होंने कहा कि अराजकता फैलाना उनका काम है, चाहे संसद में हो और चाहे उसके बाहर हो, और अब थाने में इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और विधिवेत्ता योगेंद्र जोशी साहब हैं। भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। राजनीति अपनी जगह है, एज पर रूल क्या है, कोई एफआईआर दर्ज, जैसे इस सिचुएशन में राहुल गांधी पीड़ित को लेके गए तो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने पहले बना दी, तो क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती, और हो सकती है तो पुलिस आनाकानी क्यों कर रही है फिर? देखिए योगेंद्र जी, इसको राजनीति से परे देखिए। 2 प्रकरण हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय खंडपीठ बना दी इनकी एसआईटी, जो इसकी जांच करेगी, और दूसरा प्रकरण यह है कि जो पैलेट गन की चोट से एफआईआर दर्ज कराने गया तो उसकी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की गई। अब देखिए, एसआईटी जो बनाई गई है वो एसआईटी बनाई गई है जो विद्यार्थी थे, जो लोग थे जिनके ऊपर चोटें लगी थी, उनके ऊपर जो एक्सेस बल प्रयोग किया गया उसके ऊपर है कि एक्सेस बल प्रयोग किया गया नहीं किया गया, लाठी चार्ज एसओपी के आधार पर किया गया या नहीं किया गया, जो करंट वाले डंडे थे, जो कांटे वाले या कील वाले डंडे थे, उनका प्रयोग किया गया या नहीं किया गया, और पब्लिक ने पुलिस के ऊपर किस प्रकार से प्रहार किया गया और वो प्रहार कितना ज़्यादा था कि उनको ये पैलेट गन का प्रयोग करना पड़ा या नहीं करना पड़ा। इन सब बातों पर ये विचार विमर्श करेंगे और उसकी जांच करेंगे। और जांच में उन्होंने ये और कह दिया है कि जितनी भी क्लिप हैं, जितनी वीडियोस हैं, वो और तमाम जो होम मिनिस्ट्री के आदेश हैं, जो स्टैंडिंग आदेश हैं, किस प्रकार से आपको रॉयड ड्रिल को काम में लेना है, उन सब आदेशों को भी आप पेश करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से रॉयड ड्रिल को काम में लिया जाता है उसके अंदर बड़ी सावधानी बरती जाती है। देखिए, पुलिस के ऊपर प्रहार करना या पुलिस के ऊपर जनता पत्थर मार रही है या कुछ कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस उसी बल का प्रयोग जो सामने से आ रहा है उतना ही बल प्रयोग इधर से करेगी। उनका काम होता है उनको रोकना, उनको समझाना और उस बल प्रयोग को कम से कम इतना करना जिससे कम से कम हानि हो और फिर उसको रोके। अब आप देखिए, मान लीजिए महिलाओं के साथ अत्याचार, इसके अंदर जैसा एसओपी में जैसा बताया गया सुप्रीम कोर्ट में कि महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसकी जांच करेंगे, जो उसके अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी जांच करेंगे। क्या ऐसी परिस्थितियां कैसे बन गई कि वहां पर इतनी भीड़ एग्रेसिव हुई? एग्रेसिव किसने किया? क्या पुलिस ने प्रोवोक किया या जनता ने प्रोवोक किया? क्या वो निहत्थे थे? इन सब बातों की जानकारियां उसमें ली जाएंगी और ये बहुत जरूरी है कि इसकी जांच हो। वैसे जांच कराना कोई चाहता नहीं था,
लेकिन जांच होनी चाहिए, एक एसओपी जारी होनी चाहिए दोबारा से कि पैलेट गन का प्रयोग कैसे और कैसे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात रही जो राहुल गांधी एफआईआर दर्ज कराने गए, देखिए अगर पैलेट गन का प्रयोग हुआ है और जिससे उसके चोट आई है, चोटें दो प्रकार की हैं, एक तो साधारण चोट होती है, एक ग्रेवियस चोट होती है। साधारण चोट में 118(1) लगता है बीएनएस का, और जो ग्रीवियस चोट है उसमें 118(2) लगता है। देखिए उसके अंदर सजा भारी है। हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए एफआईआर उन्होंने दर्ज कर दी है, अज्ञात के खिलाफ भी कर दी है, अब ये सरकार को और दिल्ली पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में पैलेट गन का प्रयोग हुआ है तो पैलेट गन का प्रयोग की जो एसओपी है, क्या उसके अनुसार इन्होंने पैलेट गन का प्रयोग किया या नहीं किया। ये कौन करेगा? एसआईटी निश्चित करेगी। जवाब कौन देगा? दिल्ली पुलिस देगी। तो ये से एफआईआर को क्लब की जा सकती है एसआईटी की जो जांच है उसके अंदर? बिल्कुल। ये और बता दूं मैं आपको, जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई है उस जंतर मंतर के मामले में या उसके आसपास या लोकसभा की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ जाने में या रेलवे स्टेशन कहीं भी, क्योंकि भगदड़ मची तो हर जगह लाठीचार्ज, हर जगह वो धूमधाम मच गई। तो जहां भी जितनी एफआईआर हैं उन तमाम की प्रतियां मेरे हिसाब से तो एसआईटी के पास होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट उनके पास होना चाहिए। वो मांग भी सकते हैं या ओपन ये भी दे सकते हैं। मांग लिया उन्होंने भाई, या किसी के पास में अगर कुछ एविडेंसेज हैं तो आप दे सकते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस से, जो दिल्ली पुलिस की तमाम चीजें हैं, दिल्ली पुलिस की वीडियोग्राफी, दिल्ली पुलिस ने जो एमएलसी कराई है वो, दिल्ली पुलिस ने जो आदेश जारी किए वो, दिल्ली पुलिस के जो कंट्रोल रूम है उसकी लॉग बुक, पता नहीं, मैं लिस्ट दे सकता हूं आपको, इतनी सारी चीजें उन्होंने मांग ली हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर दिल्ली पुलिस को जवाब देना बड़ा भारी पड़ेगा। कारण देखिए, हमारे देश के अंदर एसओपी बनी हुई है, हमारे देश में कानून बना हुआ है, लेकिन जब भगदड़ मचती है तो हमारी पुलिस जो तरीका है, मैंने विदेशों में देखा है, पुलिस अलग अलग भगती नहीं है। हमारे यहाँ पुलिस इधर उधर भगती है, कोई कहां दौड़ रहा है, कोई किसके पीछे दौड़ रहा है, कोई कहां दौड़ रहा है। जबकि एसओपी ये कहती है कि आप एक साथ रहें, भीड़ को तितर बितर करने के तरीके हैं। आप बताइए, अनाउंसमेंट करना है, अरे भाई अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, हेलर बजाना पड़ेगा, उसके बाद उनको बताना पड़ेगा आपका जमाव विधि विरुद्ध है, आप तितर बितर हो जाइए। वहां कौन, ऐसी भगदड़ के अंदर कौन इन आदेशों की पालना करता है? हमारे भारत में बहुत कम होता है, लेकिन ये करना चाहिए और इसका एक तरीका इजाद करना चाहिए ताकि इस प्रकार के विवाद उत्पन्न न हो। खैर चलिए, लेकिन अभी एसआईटी के बाद में हो सकता है भविष्य के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई चीज़ भी सामने आ सके। आप वीडियो में भी देख रहे हैं राहुल गांधी डीसीपी जो हैं वहाँ के एरिया के, उनसे चर्चा कर रहे हैं, समझाने की कोशिश की गई है। आखिर एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुई है और उसकी कॉपी राहुल गांधी को मिल गई है। उसके बाद क्योंकि उनकी डिमांड यही थी, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में आना चाहूँगा। सुरेश जी, एज पर रूल ये कहा जा सकता है, जैसे अभी कहा गया कि एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है, कराई जा सकती है, अज्ञात के खिलाफ हो कोई बात नहीं, पुलिस जिसके खिलाफ करे, लेकिन एफआईआर दर्ज कराना एक अधिकार है पीड़ित का। पीड़ित के साथ में राहुल गांधी गए, घंटों लग गए, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई, कॉपी दी गई, तो इसमें अराजकता क्यों लग रही है बीजेपी को? देखिए, अराजकता इसलिए लग रही है कि इन्होंने 15 अगस्त को कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। अरे सर, अभी तो अपनी एफआईआर पे आए, वंदे मातरम पे अलग बहस हो जाएगी, उस पर जरूर बहस कराऊंगा, आप ही को बुलाऊंगा मैं। मातरम पे राहुल गांधी जी गिरे हुए थे, उससे मुद्दे को भटकाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने आज प्रोपोगंडा किया है, केवल मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए। जंतर मंतर की घटनाओं को आज काफी टाइम हो गया भाई साहब, आज की बात नहीं है जो एफआईआर के लिए आज ही है। लेकिन वंदे मातरम पर जब इन्होंने इनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर ये निर्णय लिया कि नहीं, हम तो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, जब पूरा हिंदुस्तान अरे जब राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में भी कह दिया था कि वंदे मातरम का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि राष्ट्रगान का सम्मान है, तो ये न तो संविधान को मानते, न किसी पूर्वज को मानते, ये किसी को मानते नहीं है ना, केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, टीवी के सामने बढ़ाने के लिए धरने पे बैठ गए। अरे भाई, एफआईआर तो जंतर मंतर। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 उच्च सदस्यों की कमेटी, एसआईटी गठित की है, सीनियर लोगों की, उसमें पूर्व जज भी है और भी कई लोग हैं। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट से बढ़ा तो राहुल गांधी नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट से बढ़े तो थाना भी नहीं हो सकता, तो फिर उसका सम्मान तो करिए ना। सुप्रीम कोर्ट की उसके अंदर हर चीज आएगी कि पैलेट गन चली या नहीं चली,
वहां पे पुलिस वालों के ऊपर डंडे चलाए नहीं चलाए, पुलिस वालों को कितनी गालियां बकी, मोदी जी को कितनी गालियां बकी है, किस तरीके के 2800 से ज्यादा असामाजिक तत्व थे जंतर मंतर पर। अगर कॉकरोच पार्टी को धरना प्रदर्शन करता तो शांति से करने ना, वहां पे उपद्रवियों की क्या जरूरत थी? 2800 पूरे अलग अलग क्षेत्रों से 2800, और फिर ये तो पंजाब कह रहा है, पंजाब में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जिनने खुद ने बोला कि हमको तो वहां दिल्ली जाके उपद्रव करना था। तो ये इस तरह की जंतर मंतर पे घटना हुई थी, तो इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एसआईटी गठित कर ली। फिर कहां जरूरत आ गई राहुल गांधी जी को? पंजाब पुलिस पे भरोसा हो रहा है, जरूरत आ गई राहुल गांधी जी को? तो ये केवल राहुल गांधी जी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए और वंदे मातरम से ध्यान भटकाने के लिए ये काम किया, बाकी कुछ। गर्ग साहब ने बता दिया कि क्यों थाने पहुंचे राहुल गांधी। वंदे मातरम में आप लोगों से चूक हुई, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसे दबाने के लिए आप लोग एक माहौल बनाया आपने कि रचना रची, इसी वजह से बीजेपी इसे अराजकता कह रही है। योगेंद्र जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, फिर दोबारा इस चैनल पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग का निशान क्या हो गया है। बड़ा दुख होता है, हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता ने तो मैंडेट दिया सरकार चलाने के लिए, इनका सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम दिया, राहुल गांधी को तो अपमान नहीं किया कि 15 अगस्त को? योगेंद्र जी, अगर क्या नहीं किया ये बताओ। 15 अगस्त को वंदे मातरम पूरा गाना था। योगेंद्र जी, भारतीय जनता, एक बार गर्ग साहब सुनिए तो सही, एक बार सुनिए, आपने बता दिया, उसी का उत्तर दे रहे हैं। ये गर्ग साहब की गलती नहीं है योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत तकलीफ हो रही है आजकल। देश में कोई भी मुद्दा उठाओगे तो आप अराजकता की कहलाओगे, आपको मीडिया का रोग कहलाएगा। एक बात बताइए, पीड़ित साहिल जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ उस जंतर मंतर के आंदोलन में, उस पर पायलट गन लगी, वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। अगर उन्होंने एलओपी से डिमांड करी कि साहब मेरे साथ चलिए और दर्ज कराइए एफआईआर, योगेंद्र जी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जन टीवी जिम्मेदार चैनल है राजस्थान का, हिंदुस्तान का, आप बताइए एलओपी को पीड़ित के साथ एफआईआर दर्ज करने में, कॉपी लेने में एलओपी को क्यों जाना पड़ा? एलओपी को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, टीवी के सामने आने के लिए, अगर आपके सिस्टम में इसकी आवाज बंद करिए, एक बार गर्ग साहब आपको सुना इन्होंने, गर्ग साहब आपको सुना इन्होंने, आप भी सुनिए, एक बार सुनिए जी प्लीज। योगेंद्र जी, अगर एलओपी को पीड़ित को ले जाकर के 5-5, 6-6 घंटे में एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कानून व्यवस्था कैसी है। सुनिए फिर आपको नहीं बोलने देंगे। सोच सकते हैं पुलिस किस तरह से टालने में लगी हुई है। और एक एफआईआर एक सिंपल सा कोई भी गरीब आदमी आकर के दर्ज करा सकता है कि पैसे वाला भी करा सकता है एफआईआर, तो गरीबी क्यों? पैसे वालों की तो अमेरिका में भी दर्ज हो गई ना, पैसे वालों के लिए तो अमेरिका से भी बरिया होके आ गए। गरीब जाए तो कहा जाए, उसके चोट लगी, उसने एफआईआर दर्ज कराई, दर्ज हुई नहीं, एलओपी गए, एफआईआर दर्ज कराने में 5-6 घंटे लग गए, कॉपी लेने में भी अभी थोड़ी देर पहले जैसा आपका चैनल बता रहा है कि कॉपी भी मिल गई है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, हिंदुस्तान की पुलिस से, हिंदुस्तान के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से कि आम आदमी को अधिकार दीजिए, जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो थाने में जाए, अपनी शिकायत दर्ज करे, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है वो न्याय और तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से उसकी जांच करे। अगर एफआईआर ठीक है तो उस पर कार्रवाई करे, और गलत है तो एफआईआर लगाने का भी प्रावधान है। रही बात एसआईटी गठित हो गई है, तो योगेंद्र जी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अभी 4 दिन पहले चंदा चोरी मामले में भी एसआईटी गठित हुई, तो रिपोर्ट दी है उसने, और रिपोर्ट क्या दी है, सारे बरी हो गए। वो जो चंदा चोर थे, जो प्रमुख जो थे, जिनकी आड़ में कर्मचारी जो चंदा चोरी कर रहे थे, उनको एसआईटी ने बरी कर दिया। एक बात बताओ, छोटे छोटे कर्मचारी वहां चोरी कर रहे हैं, और जो उनके थानेदार लगे हुए वहां बड़े बड़े आरएसएस के जो बड़े बड़े वहां ठेकेदार बैठे हुए, वो बरी हो गए। एसआईटी से भी निवेदन करूंगा कि एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करे। चलिए मैं जो हाँ आप बोलिए। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह बता दिया कि हम संविधान में विश्वास नहीं करते, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह बता दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी पे विश्वास नहीं करते। देखिए इनका जवाब है कि हमको एसआईटी पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित कर रही है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है। इन्होंने बोला है अभी कि उसकी भी एसआईटी गठित, तो आज सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित कर रही है, उस पर भी आपको विश्वास नहीं है, तो फिर राहुल गांधी, लेकिन मैं एक बात बताऊं गर्ग साहब, एसआईटी के बाद भी एफआईआर हो सकती है। की ट्रेनिंग लेके आए थे 20 दिन तक विदेश जाके, किस बात की ट्रेनिंग लेके आए थे? गर्ग साहब सुनिए गर्ग साहब, आप एसआईटी के अलावा भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है,
ये राइट है किसी भी बिल्कुल पीड़ित सही का। है। हम उसके उस मुद्दे पे तो जा ही नहीं रहे कि एफआईआर उसी पे तो आना है, मुद्दे पे तो। अरे तो मुद्दा हमारा तो यही है। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी आज क्यों गए जंतर मंतर की घटना को? आज 1.5-2 महीने हो चुके हैं, आज ही क्यों गए? क्योंकि वंदे मातरम पे साहिल की रिपोर्ट पूरा है भाई ये। हिंदुस्तान एलओपी पे मजाक उड़ा रहा है कि एलओपी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, राजगीत का अपमान किया है। उस मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी को बोलने का हक ही नहीं है। सुबह से शाम तक राहुल गांधी करते हैं। प्रधानमंत्री निवास के FIR दर्ज ये नहीं कर रहे। आज आप तक की राहुल जिंदगी गांधी में हुआ लगा रहे। प्रधानमंत्री निवास के बाहर में धरना प्रदर्शन देना, लेकिन राहुल गांधी बचपना वो जादूगर जैसी वो सदन में जाते हैं जादूगर दिखाते हैं ना, देखिए मैं जादूगर हूं। अरे भाई लो एलओपी हो आप, नेता प्रतिपक्ष हो, योगेंद्र जी, उसका धर्म बीजेपी निभाओ, के नेताओं का नेता दिवालिया हो गया दिमाग का। लेकिन इनका दिमाग खोखला हो गया है। सर्कस की तरह जो बताते हैं ना उस तरह इनको की हरकतें कांग्रेस करते का हैं। राहुल गांधी का अरे भाई, फोबिया हो गया है। कपड़ा पहनना भी सबकी सीखो। जांच कराई जाए। जब पूरे आपके कांग्रेस के खानदान में टोपी लगा के सफेद कुर्ता पजामा पहन के सब चलते हैं, पता नहीं टी शर्ट में अब उसमें पता नहीं आपको क्या कौन सा आपत्ति है? वो आ कैसे गया। भी चलें, आपको क्या आपत्ति उससे? टी शर्ट में हमें चलें, कोई आपत्ति नहीं, शर्ट में हमें कोई चलें, आपत्ति आप नहीं है। लोगों का मुद्दा यही है कि हमें टी कोई शर्ट में क्यों आपत्ति जा रहे नहीं है। हैं? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब वंदे मातरम पे आपका अपमान हुआ था, आप आज क्यों गए? भाई कई दिनों से चल रही थी ये तो, और फिर हो गए ना एफआईआर। अब नया कोई मुद्दा जिन्होंने लाएंगे। देश के लिए उंगली भी नहीं कटाई, आज वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। उंगली योगेंद्र जी, हमने आपके तो चैनल पे साहब हमारे भारतीय जनता हमारे पार्टी के तो नेताओं को लोग शर्म आनी चाहिए। हमारे तो वंदे जो मातरम लोग बोलने का बात आपको कह हक रहे नहीं है। आपके नेहरू जी को तो वोट भी नहीं मिला था, जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। आपके तो आपके 20 लोग थे ना, 20 में से एक भी वोट नहीं मिला था नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, फिर भी जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाया ना। अब और उस वक्त 1950 के अच्छा ये बताइए, खैर चले ये बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रगान गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब एक बात सुनिए। ये जितने लोग हैं ना अभी, जितने मतलब कह रहे हैं कि नेहरू ने ये किया होगा, उस वक्त के एक भी तो पैदा नहीं हुए थे उस समय, है ना? आजाद भारत में बाद में पैदा हुए हैं ये सब लोग। उस वक्त की क्या पोजीशन रहे होगे? बेवजह का एक मुद्दा है कि उस वक्त मैं एक बात बता दूं, सुनिए जो इस बात पे बहस करते हैं, मेरा कोई एजेंडा नहीं है कांग्रेस बीजेपी, जो इस बात सुनिए अरे सर सुनिए तो सही सर, सुनिए। कोई माइका लाल देश के विभाजन को नहीं रोक सकता था, मैं बता दूं आपको। मेरी आपसे भी कम उम्र है, ये फालतू की बकवासबाजी जो इस समय पब्लिक में चलती है कि ऐसा होता है, कोई नहीं रोक सकता था। अंग्रेजों से केवल गुलामी से बाहर निकलना था, और उनकी कंडीशन जो थोपी जा रही थी उससे बाहर कोई नहीं निकल सकता था। अरे सर परिस्थितियां करती हैं। कंदारा प्लेन लेकर के चले गए थे, उस वक्त की पोजीशन थी, इतने लोगों की जान बचानी थी। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। उस वक्त जो पोजीशन होती है उसी तरह से करनी होती है। लेकिन आप लोग गड़े मुर्दों के अंदर, क्योंकि सुनिए चीनी क्या भाव खा रही है पब्लिक, कोई लेना देना नहीं है। किसका क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। सर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते थे। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुनिए राजकुमार जी, जोशी जी आपके पास, जोशी जी आपके पास में आना चाहूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, देश की राजनीति में आपको लगता है कि जंतर मंतर की घटना, मैं उसको कोई बहुत ऐसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन उससे कुछ सबक लेंगे कि पब्लिक कभी ये भी पूछ सकती है कि आपके राजनीतिक एजेंडे के अलावा जनता के भी कुछ मुद्दे हैं, जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बिल्कुल योगेंद्र जी पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए। कारण यह है, आप देखिए कि कई प्रकरण हुए हैं जिसमें अब जैसे जंतर मंतर का मामला हुआ तो 1 महीने तक बात नहीं करना। आप झारखंड में देख लीजिए 1 महीने तक बात नहीं करना। आप पंजाब में देख लीजिए 1 महीने तक बात नहीं करना। तो इसमें क्या बना हुआ है कानून में, यह है कि आप सबसे पहले जो विवादित कोई है एजेंडा किसी का भी हो, आप सरकार की तरफ से उनसे बात करिए, उनको समझाइए। उनके लिए ही तो प्रजातंत्र बना हुआ है ये। लेकिन हमारे यहाँ क्या करेंगे, जब तक कि बिल्कुल गले में नहीं आ जाएगी तब तक उन संबंध में उन लोगों से वार्ता ही नहीं की जा सकती। और फिर ये होता है लाठीचार्ज करना, फिर ये होता है अश्रु गैस छोड़ना, फिर पैलेट गन चलाना, और दुनिया भर की चीजें करने के बाद आते कहां हैं, वहीं के वहीं जहां से शुरू हुए। तो हमारे देश में ये कानून में और नियमों में परिवर्तन होना चाहिए। राजनीतिक दलों को मिलकर के इस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए कि ऐसा काम न हो। अब आप देखिए एक मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि साहब उस समय में ये प्रधानमंत्री होते, ये गृह मंत्री होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। अभी जो आप बात कर रहे थे, तो मैं भी एक नागरिक हूं, मैं देखता हूं कि उस समय में कौन पैदा हुआ था और कौन पैदा नहीं हुआ। ये बातें करने की अब जरूरत नहीं है। हाँ। दूसरा आप देखिए क्या आज देश, इनकी जरूरत ही नहीं है। आप वर्तमान में जीजिए, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। सबसे पहले अभी आप देखिए जैन जी, जैन अल्फा, जैन बूढ़ा सारा मैदान में आ गया। अब आप बताइए
स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, स्कूल के अंदर वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, चलो भाई मत करने दो। अगर किसी विद्यार्थी के साथ कोई घटना घट रही है तो पहले आप कंप्लेन करो, तो वो टीचर और वो सब उसको लीपापोती कर देंगे। और अगर किसी बच्चे ने वीडियोग्राफी बना ली तो क्या करोगे? वो वीडियोग्राफी क्या नहीं कर सकता? कर सकता है। माँ बाप को भी मना है, अरे भाई ऐसे कैसे? अपने अपने इसमें स्कूल के अंदर बच्चा मर गया था तो उसकी वीडियोग्राफी हुई नहीं हुई। अगर एक बच्चा बना लेता है तो इस प्रकार की चीजें सरकार की छुपाने की नहीं होती। आओ बनाए वीडियो, आए देखने, क्या देखना है। लेकिन अगर कमी होगी तो इस प्रकार की चीजें मनाई जरूर होगी। खैर चलिए, अभी एफआईआर दर्ज हो गई जिसको लेकर के मुद्दा बनाया था। राहुल गांधी ने उन्हें कॉफी मिल गई है। बीजेपी कहना है कि इतने दिनों बाद याद क्यों आई है। कांग्रेस का कहना है कि साहिल उनसे मिला क्योंकि एफआईआर के प्रयास उसने किए थे, नहीं हुई तो उसके बाद में राहुल गांधी के पास में गए। खैर एनीवे जो भी है, लेकिन मेरा कहना यह है कि राजनीतिक दलों को कुछ घटनाओं से सबक लेना चाहिए। मैं एक को नहीं कह रहा, सभी को कह रहा हूं, क्योंकि जनता का भरोसा कायम रहना चाहिए। लोकतंत्र में तो है ही, लेकिन राजनीतिक दलों पे भी अगर ये भरोसा उठ गया तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर की घटना को कोई हल्की घटना में नहीं लेना चाहिए। वास्तव में जनता का कुछ आक्रोश भी था कि राजनीतिक दल ब्लो बेल्ट जा रहे हैं। एक लिमिट तो तय करनी चाहिए कि हाँ, हम इससे नीचे गिरे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा जा नहीं रहे, गिरे नहीं, बार बार कह रहा हूं गिरे नहीं, क्योंकि पब्लिक चौराहे पे चर्चा करते कहां जा रहा है हमारे देश के नेता, कहां जा रही हैं उनकी भाषाएं। ये आप लोगों को तय करनी चाहिए कि हाँ, वास्तव में इसकी भी कोई एसओपी हो कि हाँ, हमें ये लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हालात ये हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां हम विदेशों की देखते हैं कि वो उसके थप्पड़ मार रहा है हाउस में, वो उसके मार रहा है। एटलीस्ट इन आंखों को ऐसा दुर्भाग्य तो मत देखने का अवसर देना, क्योंकि इसकी बड़ी चिंता है। नेताओं का है कि नहीं, लेकिन इस देश की और प्रदेश की चिंता को जनता को जरूर इस बात की चिंता है, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं वो उचित नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के हों, बड़प्पन कायम रहना चाहिए, डायलॉग का अभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये स्थितियां उचित नहीं है जो कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। सभी के लिए ये कि सबक और लेसन होना चाहिए, ताकि हमारा लोकतंत्र, जिसकी लोग दुआ देते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वो कायम रहे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।